10th क्लास, अगली 10-15 मिनट या 20 मिनट आप मुझे दे दो ताकि मैं आपके 6-7 नंबर कंप्लीट पक्के करवा सकूं आने वाले सीबीएसई पेपर में। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रोबेबिलिटी चैप्टर को डिस्कस करूंगा और वो बहुत इजी और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर में से एक है 10th क्लास। तो अगर आपको लगता है कि आपका मैथ वीक है या अच्छे से नहीं पढ़ पाया तो इस चैप्टर को इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करो। मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्रोबेबिलिटी के जितने टाइप्स हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई पूछती है उसको कवर किया है। तो आप अपने अच्छे नंबर के लिए बस ये 10-15 मिनट की वीडियो देख लो, डैम श्योर आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स को कवर किए, टाइप्स, कॉइन्स को, कार्ड्स को और डाइस को और मिसलेनियस एग्जांपल्स को भी कवर किया है मैंने। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो के एंड तक आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखो। 10th क्लास, सबसे पहले हम कॉइन्स को कवर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्राइटेरिया आएगा? सपोज दैट 1 कॉइन टॉस्ड, एक सिक्का उछाला था। 1 कॉइन टॉस का मतलब क्या हुआ? या तो हेड आएगा हमारे पास या टेल आएगा। 2 कॉइन टॉस क्या दे दो? 2 कॉइन टॉस ये कह सकते हैं, या फिर सीबीएसई वाले भी थे वो ये कह देंगे 1 कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स, या तो 2 सिक्का एक बार उछाला जाए या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए। अब इसमें सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं 10th क्लास? या तो दोनों बार अगर आप कॉइन उछालते तो हेड हेड, या दोनों बार टेल टेल, या फिर हेड और टेल या टेल और हेड। इससे बात तो कुछ नहीं आएगा 10th क्लास। इन चारों में से कुछ आएगा। अगर हम कोई कॉइन 2 बार उछालते हैं या तो दोनों बार हेड आ सकते हैं या दोनों बार टेल आ सकते हैं, या एक बार हेड एक बार टेल या एक बार, यही होगा। क्वेश्चन ट्रिक तब होता है 10th क्लास जब हमसे पूछा जाए 3 कॉइन टॉस्ड या 1 कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, ये क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, सैंपल स्पेस लिखने का फार्मूला याद रखो, f की पावर t, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके जितने फेस हैं और जितनी बार वो टॉस किया गया, आप ये लगा दो, डाइस में लगा दो, इसमें कॉइन में लगा दो, हर बार आपका आंसर सेम आएगा। f की पावर t, फेस की पावर टॉस, फेस की पावर टॉस। इससे आप प्रोबेबिलिटी के कॉइन और क्या नाम है इसका डाइस, इन दोनों के क्वेश्चंस को आप सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। मैं एग्जांपल दिखाता हूं। 3 कॉइन है, सॉरी 3 कॉइन टॉस 1 टाइम या 1 कॉइन टाइम 3 टाइम्स, 3 बार। कॉइन के फेस कितने होते हैं 10th क्लास? 2, और फेस इनटू पावर t, टॉस कितनी बार किया गया? 3 बार। सैंपल स्पेस कितना आ गया? 8। अब इसका भी देख लो 2 कॉइन का, कॉइन के फेस कितने होते हैं? 2, और इस केस में कितनी बार टॉस किया गया था? 2 बार। 2 पावर 2 4, देखो इसके 4 है ना। आप इसको कहीं पे भी ट्राई करो, मैं अभी डाइस वाले क्वेश्चन पे ही पहुंचूंगा, उसमें भी f/पावर t करके दिखाऊंगा, हमेशा आंसर सेम आएगा। नाउ कम टू द पॉइंट। 8 सैंपल स्पेस कैसे लिखे कॉइन का? सबसे आसान तरीका देखो, 8 है ना, 8 का आधा कर दो, 4 बार हेड लिखो और 4 बार टेल लिखो, ठीक है। फिर 4 का आधा, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। फिर 2 का आधा, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, एंड बूम, आपके सैंपल स्पेस लिखेंगे और एक भी बिना रिपीटेशन के। अगर आप इस मेथड से हट के खुद बनाते हो तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आसान तरीका क्या है, जो भी सैंपल स्पेस आ रहा है उसका आधा करते चलो, आपको सैंपल स्पेस लिखने में कॉइन्स में बहुत इजी हो जाता है। अब मैं इसलिए कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। सपोज दैट पूछा जाता है मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। 2 हेड कितनी बार है? इसमें 2 हेड 1 हेड इनके हर बार 3 ही होंगे, बेशक आप चेक कर लो। 2 हेड, एक ये रहा, एक 2 हेड ये रहा, एक 2 हेड ये रहा। आप कभी भी देख लेना ये हमेशा 3 ही होंगे। बेशक 1 हेड का देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, हेड या टेल, 2 हेड 2 टेल, इनका सैंपल स्पेस 3/8 ही होगा। 1 हेड 1 टेल, इस क्वेश्चन में इनका 3 होगा। आप बेशक चेक कर लो 1 हेड कितनी बार है, मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर। 1 हेड देखें, 1 2 और 3 है ना, 3 10th क्लास 3/8। एज आई टोल्ड यू, याद रख लो बेशक 2 हेड का पूछा जाए, 1 हेड का पूछा जाए, सैंपल स्पेस हमेशा 3/8 है। क्वेश्चन ट्रिक तब होता है जब हमसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2, या टेल ले लेता हूं इनका क्वेश्चन, टेल एटलीस्ट। एटलीस्ट के लिए रूल बताता हूं। एटलीस्ट का मतलब हो गया हमारा, या एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट में आप हाईएस्ट कर जाओ, काउंटिंग 2 से स्टार्ट कर, 2 टेल, 2 के बाद 3 टेल, क्या 4 टेल है हमारे पास? नहीं है ना, ये बताओ। और अगर मान लो यहाँ पे 1 टेल होता है, एटलीस्ट 1, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 टेल 2 टेल 3 टेल, इन सबको काउंट करते हैं।
बट क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ 2 टेल का। तो 2 टेल और उससे आगे क्या आएगा 3 टेल। 2 टेल के कितने होते हैं बताया था 3, और 3 टेल के कितने होते हैं हमारे पास 1, तो टोटल 4 बाई 8। 2 टेल देखो कहां कहां है, अरे यार 2 टेल हो 2 हेड हो 3 ही होते हैं, 1 टेल हो 1 हेड हो 3 ही होंगे, ठीक है, और 3 टेल 1, 4 by 8 which is equal to 1 by 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड पूछ ली, क्या पूछा हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड। 1 हेड का मतलब क्या हुआ, ऐसा क्वेश्चन क्या है, एट लीस्ट का क्वेश्चन है, एट लीस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। एट लीस्ट में मैंने क्या बताया था, काउंटिंग आपको आगे बढ़ानी, 1 हेड है, फिर 2 हेड, 3 हेड, क्या 4 हेड है हमारे पास, नहीं है, तो 3 हेड तक जाएंगे। 2 हेड के कितने होते हैं 3, 1 हेड के भी कितने होते हैं 3, 3 और 3 6, और 3 हेड कितनी बार है, 1 बार। सो योर आंसर इज 8 by 7। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड। एट लीस्ट का तो मैंने आपको समझा दिया, काउंटिंग टॉप तक जानी चाहिए, जहां से स्टार्ट हो टॉप तक। एट मोस्ट में काउंटिंग उल्टी चलेगी, 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0 तक जाना है शॉर्ट। अगर अब देखो 2 वाले कितने होते हैं 3, 2 हेड वाले 3 कैसे होते हैं बताया ना, 1 हेड वाले भी 3 होते हैं, और 0 हेड वाला कौन सा है, 0 हेड वाला ही, क्योंकि इसमें तीनों टी हैं यानी 0 हेड। टोटल कितने हो गए, 2 वाले 3, 1 वाला भी 3 और 0 वाला भी 3, 7 by 8। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड। 1 हेड क्या कहा इसने, 1 हेड। 1 हेड का मतलब क्या होता है, 1 और 0। एट मोस्ट में आपको 0 तक आना है, एट मोस्ट में कहां तक आना है, 10 प्लस 0 तक। तो 1 हेड पूछा तो 1 और 1 के बाद 0 वाला, 1 के कितने होंगे 3 और 0 का 1 होगा, तो 4 by 8, 1 by 2। 10th क्लास। बस अगर आप इस पोर्शन को ही समझ लो, इस पोर्शन को ही समझ लो, तो आपके कॉइन के और टॉस कॉइन वाले क्वेश्चंस क्लियर हो गए। और फार्मूला याद रखना, फेस की पावर टॉस, इससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम डाइस के क्वेश्चंस करते हैं, देखो ठीक है। अगेन एवरेज टू पावर टी यहां पे भी काम करता है। डाइस के कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं ना, डाइस के कितने फेस होते हैं 6। अगर एक बार टॉस करते तो 6, ये रहा हमारा सैंपल स्पेस। डाइस के कितने फेस होते हैं 6, 2 बार टॉस किया 6 टू पावर 36, आप बेशक काउंट कर लो 36, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने होते हैं, अच्छा 10th क्लास याद रखना, अगर नहीं पता तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5, टोटल कितना हो गया 3 हो गए, और ये टोटल नंबर कितना है 6, 1 by 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। नंबर मोर देन 4, 4 से बड़े सारे नंबर, 4 से बड़े कौन कौन से, 5 और 6 ये 4 से बड़े ना 10th क्लास, 2 by 6 which mean 1 by 3। इतना समझ में आ गया। एक और इतना समझ में आ गया, एक और क्वेश्चन लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, बस मल्टीपल का मतलब होता है 3 का टेबल, या टेबल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है हमारा टेबल। अगर मल्टीपल क्या है तो टेबल लेना आपको, तो 3 का टेबल कौन कौन सा, 3 और 6, 2 by 6, 1 by 3। ये हो गया हमारा एक डाइस का क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस आएंगे हमारे 2 डाइस के क्वेश्चंस। ये तो हमारे सिर्फ 1 डाइस का हो गया था, ये 1 डाइस के लिए सर, इससे बात कुछ नहीं पूछेंगे 10th क्लास। आप जब सीबीएसई बैठोगे साल तब भी आप देखना, अगर डाइस का क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी यही आएगी, ठीक, प्रोबेबिलिटी यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो पूछेंगे 2 डाइस का। 2 डाइस क्या पेपर है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबलेट। डबलेट को और कहते हैं सेम डिजिट्स ऑन बोथ डाइस, सेम डिजिट ऑन बोथ डाइस, 1 2 3 4 5 6, इसको हम डबलेट भी कहते हैं। डबलेट है दोनों डिजिट पे एक ही नंबर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, टोटल कितना ये 6, और ये सब टोटल कितने 36, 1 by 6, ठीक है 10th क्लास। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे,
पूछ लेंगे सम इज 10, वो नंबर बताओ जिनका सम 10 हो। 4 6 5 5 6 4, 4 6 5 5 6 4, टोटल कितना है 3 बाय 36 विच मीन 1 बाय 12। है 10 क्लास। एक पूछ लेंगे प्रोबेबिलिटी इवन नंबर ऑन सेकंड डाइस। सेकंड डाइस पे ये पूरी लाइन आ जाएगी, देखो 2 वाली 4 वाली पूरी लाइन आ जाएगी, ठीक है, और ये 6 वाली पूरी लाइन आ जाएगी। सेकंड डाइस है ना, सेकंड डाइस पे इवन नंबर है ना, एक मिनट ध्यान से 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 सेकंड डाइस पर है ना, तो 6 तो ये हो गया हमारे 6 ये और 6 ये, टोटल कितना हो गया 10 क्लास 18 बाय 36 विच मीन 1 बाय 2। और अगर ये फर्स्ट पूछते ना तो मैं ऐसे लेता फर्स्ट डाइस पर, ठीक है। सेकंड डाइस की बात होगी तो आप किस फॉर्म में लोगे, कॉलम के फॉर्म में ऐसे, और फर्स्ट डाइस की बात होगी तो आप रो के फॉर्म में ले लो, आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। और क्या पूछ सकते हैं भाई, और पूछ सकते हैं जैसे कि ये पूछ लिया उन्होंने कि मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकंड डाइस। अगर आपने ये पूरा बना दिया, हमारा सैंपल स्पेस ठीक से बना दिया, तो आपको इन क्वेश्चन को समझना है, आंसर जल्दी आ जाएगा। मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकंड डाइस, अगेन सेकंड डाइस की बात होगी तो ऐसे लेंगे 3 का मल्टीपल लिखते हैं 3 वाली पूरी लाइन। अभी बताया था ना मल्टीपल का मतलब क्या होता है, टेबल, तो 3 का टेबल यहां पूरी 3 की लाइन और 6 की लाइन। क्या करना है, सेकंड डाइस की बात हो ना तो आप कॉलम के फॉर्म में लो, ऊपर से नीचे, और फर्स्ट डाइस की बात हो तो साइड लेफ्ट टू राइट। मल्टीपल ऑफ 3 सेकंड डाइस पर 3 की पूरी लाइन, सेकंड नंबर देख लो बेशक हर बार 3 है विच इज द मल्टीपल ऑफ 3, ये 6 वाली लाइन विच इज द मल्टीपल ऑफ आल्सो 3, ये भी 3 का ही मल्टीपल है, और ये दोनों सेकंड डाइस और कोई सा भी नंबर नहीं है, तो 6 ये और 6 ये, टोटल कितना हो गया हमारे 12/36 1/3, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और पूछ लेंगे सम पूछ लिया, प्राइम नंबर पूछ लेंगे, प्राइम नंबर बताओ सारे, तो प्राइम नंबर बता देना। इससे बाहर डाइस में आपके क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। हालांकि क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एक डाइस को 3 बार उछाला जाए, 6 विच मीन 216, और 216 सैंपल स्पेस तो लिख के जाएंगे नहीं, तो इसलिए इसको अभी अवॉइड करते हैं। 11th 12th में है ये क्वेश्चन, इससे भी आ सकते हैं, पर बहुत सारे चांस होता है, आप इसको अवॉइड ही करो बेशक अभी 10th क्लास में। आप इन दो क्वेश्चन, इन दो 1 डाइस और 2 डाइस के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम कार्ड के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक 10th क्लास कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास 52, ठीक है। उसमें भी 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक। रेड के कौन से कार्ड होते हैं, हार्ट और डायमंड, और ब्लैक के कौन से होते हैं, क्लब और स्पेड, ठीक। और इसमें काउंटिंग होती है, इनके भी 13 कार्ड्स होते हैं, 30 30 30 30 कार्ड्स होते हैं, और स्टार्टिंग होती है एस से, एस जिस पे ए बना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट ये फेस कार्ड होते हैं, किंग जोकर क्वीन, क्योंकि इनपे फेस बना होता है इसलिए इनको फेस कार्ड कहते हैं, किंग क्वीन जोकर, ठीक है। जोकर या जैक, सॉरी जैक क्वीन किंग। अब आते क्वेश्चंस क्या आते हैं, इसमें पूछा जाएगा पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड एक चीज लिख देता हूं मैं आपके पास, फेस कार्ड टोटल कितने हुए 3 3 3 3, टोटल फेस कार्ड हुए हमारे, टोटल फेस कार्ड हुए हमारे 12। 3 के पास 3 3 3 3 क्लब डायमंड थर्ड स्पेड, इन सब के पास 3 3 है, तो टोटल 12 कार्ड हो गए, सॉरी 12 निकल लिखा मैंने 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड वाले फेस कार्ड करने 3 इसके पास है 3 इसके पास है, टोटल कितना हो गया 6/52, क्योंकि 3 इसके लेने 3 इसके लेने, कट गए 2 से 3/26। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब, ये पूछ रहे किसी कार्ड का, क्लब के कितने कार्ड होते हैं 10th क्लास 13, 13/52 1/4। और क्या पूछ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट। हार्ट
कार्ड में टोटल कितनी क्वीन है? एक ही है ना, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/52। और क्या पूछ सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, ये पूछ लिया। ब्लैक किंग कितने होंगे? एक किंग इसके पास होगा, एक किंग इसके पास होगा, टोटल 2/52, 1/26। ठीक, ये था। कार्ड में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और एक आध क्वेश्चन पूछ लेंगे, डायमंड के बारे में पूछ लिया, या ब्लैक कार्ड के बारे में पूछ लिया, रेड कार्ड के बारे में पूछ लिया, रेड फेस कार्ड के बारे में पूछ लिया, जैसे मैंने बताया। इससे रिलेटेड और कुछ नहीं है, बस आपको इन कार्ड के ना ये पैटर्न याद रखना है। हार्ट में 13 होते हैं, एस से लेके जैक क्वीन किंग, टोटल 13 हो गए। सेम 13 इसके पास, सेम 13 इसके पास, सेम 13 इसके पास, तो इसलिए 52 कार्ड हुआ। 13 + 13 26, 13 + 13 26, 26 26 52। और इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं कई बार, अगर मान लो कुछ कार्ड्स आर लॉस्ट, 3 कार्ड्स आर लॉस्ट, 3 कार्ड गुम हो गए, वो कार्ड जरूर बताएंगे। जैसे कि एस ऑफ क्लब हो गया, किंग ऑफ डायमंड हो गया, और 10 ऑफ क्या लिखे, स्पेड का होगा। 3 कार्ड हमारे गुम हो गए। अब इन सब के आंसर चेंज हो जाएंगे 10th क्लास, इन सब के आंसर चेंज हो जाएंगे। यू नो व्हाई? क्योंकि अब हमारे पास 52 कार्ड्स नहीं है। कितने कार्ड्स हैं? 52 - 3, बिकॉज वी हैव लॉस्ट 3 कार्ड्स, हमने 3 कार्ड गुम कर दिए। तो अब हमारा टोटल सैम्पल स्पेस कितना हो? सिर्फ और सिर्फ 49। कौन कौन से उनको मार्क कर लेते हैं? एस ऑफ क्लब, मैं इसका ठीक कर देता हूं, मार्क कर लेते हैं। इसका एस गायब हो गया, और किंग डायमंड का गायब हो गया, डायमंड का किंग गायब हो गया, और क्लब का स्पेड का हमारा 10 गायब हो गया। ये 3 कार्ड गायब हो गए। रेड फेस कार्ड के बारे में बात करते हैं। रेड फेस कार्ड में से हमारे पास किंग गायब हो गया ना, इसका 9 10। रेड फेस कार्ड में से डायमंड का किंग हमारा गायब हो गया, देखो लिखा ना, किंग ऑफ डायमंड लॉस्ट। तो यानी कि टोटल हमारे पास 6 थे ना, इसके पास भी, इसके पास भी जे, इसका किंग हमारा लॉस्ट हो गया। तो टोटल कितने बचे? 2 ये, 3 ये, 5/49, क्योंकि 3 कार्ड लॉस्ट हो चुके हैं। क्लब के कितने कार्ड है? क्लब के वैसे तो 13 होते हैं, पर इसका एस गायब हो गया, तो 13 में से एक गए, एस गायब हो गया ना, 12, यानी ये क्या आएगा? 12/49, 12/49। क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट को कुछ नहीं हुआ, तो ये तो यूं आ जाएगा 1/, लेकिन टोटल में चेंज आ जाएगा 49। एक आ गया ब्लैक किंग, किंग ऑफ डायमंड गायब हुआ है, ब्लैक किंग में से हमारा कुछ भी गायब नहीं हुआ, तो इसके पास भी किंग बाकी है, इसके पास भी किंग बाकी है, तो 2/49। यानी क्वेश्चंस में अगर कार्ड गायब हो जाते हैं तो आप इनको इस तरीके से करोगे, पहले टोटल नंबर जितने कार्ड माइनस गुम हुए, लॉस्ट हुए, उनको माइनस कर देना। ठीक है, सीबीएसई इससे बाहर कार्ड के क्वेश्चंस नहीं पूछती, अगर पेपर में आता है तो आप चेक करना। ठीक है, इससे बाहर 10th क्लास नहीं पूछेगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मिसलेनियस एग्जांपल्स। 10th क्लास, अब हम मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे। मिसलेनियस में मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी में, उसमें एक एग्जांपल ले रखा है, 1 से लेकर 20 तक कार्ड्स है, या उस पर नंबर लिखूंगा 1 से लेकर 20 तक। इवन नंबर कितने होंगे? 2 का टेबल कितना होता है? 20 तक होता है ना, 2 4 6 10 होते हैं, 10/20 1/2। ठीक है, इवन नंबर 2 4 6 कितने हुए? 10 ही तो हुए, 2 4 6 8 आप काउंट कर सकते हो। प्राइम नंबर कितने होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19। बराबर तो नहीं गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/टोटल कितना हमारे पास? 20। डिवाइड हो रही है 4 से, 4 2 8, 4 5 25। फैक्टर ऑफ 16, फैक्टर ऑफ 16 का मतलब क्या है? फैक्टर यानी किसके टेबल में आता है? 1 के में, 2 के में, 4 के में, 3 के में नहीं आता, 4 8 16, और कोई भी नंबर नहीं जिसके टेबल में आता हो। ये टोटल हमारे 5 है, 5/20 बिटवीन 1/4। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है किसके टेबल में आ रही है। कई बार बच्चे 1 लिखना भूल जाते हैं, 10 प्लस 1 को मत भूलना, फैक्टर 1 सबका होता है। मल्टीपल ऑफ 6, 6 का पार्ट, अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया ना, मल्टीपल का मतलब होता है उसका टेबल ले लो, 6 का टेबल 6 12 18।
आगे क्यों नहीं जाएंगे, नंबर ही 20 तक है, सो 3/20। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक अर्न है या एक बैग है, उसमें बॉल है हमारे पास ब्लैक 10, व्हाइट 20, रेड 5। सबसे पहले हमारा काम ही है 10th क्लास टोटल करो, 35 हो गया। इसने पूछते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ठीक है, ब्लैक बॉल कितने भी 10, टोटल 35। ये दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे 5 से, 5 टू द 10, 5 टू द 35। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट पूछ ले, व्हाइट नहीं हो तो व्हाइट को माइनस कर दो, कितने बच गए 10 और 5 15, 15/35, 15/35, 5 टू द 5 7। तो 10th क्लास ऐसे कुछ छोटे मोटे मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी वो तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उनको समझ लो। और कोई डाउट्स कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछो, ताकि मैं आपको उनको समझा दूँ, कमेंट कर देना। आई होप मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाया हूँ। और हाँ 10th क्लास अगर नहीं समझना तो 2-3 बार और देखो, डैम श्योर काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करना आपके हाथ में, ठीक। और पेपर में ज्यादा दिन बचे नहीं है, और ये इजी टॉपिक जो आपको मार्क्स दिलाएगा, इसलिए 10th क्लास इस टॉपिक को कर लो। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक्स। कोई डाउट्स कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लें।